Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to another lecture of this series named as Lecture Series on Electrostatics. Dear viewers, आज का जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे उसकी हेडिंग आपके सामने दी हुई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है जिसको अब तो हम विद इन 10 मिनट्स कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इसकी थोड़ी ना फिजिकल सिग्निफिकेंस को भी समझने के इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है। डियर व्यूअर्स, हम सब पढ़ चुके हैं कि जो हम एनर्जी की चेंज डिस्कस करते हैं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम आएंगे इनकी कंडीशंस पर। जब हम डियर व्यूअर्स एनर्जी चेंज को पढ़ते हैं तो आप सब ने देखा है कि एनर्जी की जो चेंज होती है वो हम एक यूनिट में पढ़ते हैं, और वो यूनिट हमारे पास कौन सा होता है? जूल। जूल यूनिट ऑफ एनर्जी आप सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, लेकिन ये एक लार्जर यूनिट है, यानी एक बड़ा यूनिट है। हमें प्रैक्टिकली या डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीजों की नीड होती है जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट होती है। स्मॉलेस्ट कैसे होती है? जैसे अगर मैं बात करूं फोटॉन की, तो हमें पता है कि जो फोटॉन की एनर्जी होती है वो होती है इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁻19 जूल्स, यानी इतने के टर्म्स में होती है 10⁻⁻19 जूल्स। अब 10⁻⁻19 एक बिल्कुल छोटा सा नंबर है, ठीक है। अब इसको हम जूल्स में मेजर करें तो ये हमारे लिए एक डिफिकल्ट चीज बन जाएगी। तो इस चीज को हटाने के लिए हमने एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी डिस्कस किया, स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी। और इस स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहले तो मैं थोड़ी सी बुलेट पॉइंट्स आपके सामने क्लियर कर लूँ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है हमारे पास। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये पहली पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास क्या है? स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी। ये यूनिट ऑफ एनर्जी तो है, लेकिन एक स्मॉलेस्ट वैल्यूज हम लेते हैं एनर्जी की चेंज के लिए। स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी, पहली पॉइंट तो ये कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी। उसके बाद इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहें तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल के साथ। दैट इज के हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कंप्लीट नहीं लिखते, हम लिख लेते हैं ई वी। अब ई मींस इलेक्ट्रॉन एंड वी स्टैंड्स फॉर वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। उसके बाद हमें एक छोटी सी कन्वर्जन करनी है, वो कन्वर्जन करवाऊंगा भी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल्स के बराबर होता है। लेकिन आप तब तक ध्यान में रख लें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंटेन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। अब आप देख सकते हैं कि 10⁻⁻19 के टर्म्स में है ये चीज, 10⁻⁻19 जूल्स। तो जाहिर सी बात है जूल तो एक लार्जर यूनिट बन गया, उसी चीज के लिए हमें स्मॉलर यूनिट चाहिए था जिसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तरफ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है। डियर व्यूवर्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले मैं जो अगेन एंड अगेन डिस्कस आपके साथ करता रहा हूँ टॉपिक, वो मैंने आपके साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। अगेन उसी चीज को डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, ताकि लास्ट में इसकी डेफिनेशन जो है वो इजीली समझ में आ जाए। डियर व्यूवर्स, हमने कहा कि हमारे पास ये अर्थ है, और अर्थ के सरफेस पर अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे, लाइट ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने m के बराबर किया, अगर इसको हम छोड़ेंगे तो वो कहाँ पर आएगा? जमीन की तरफ आएगा, यानी अट्रैक्टिव फोर्स उसको अपनी तरफ खींचेगा। जमीन का अट्रैक्टिव फोर्स, ये जो जमीन का अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इस अट्रैक्टिव फोर्स का नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है, जिसकी वजह से हर ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ आता है। लेकिन हमने कहा कि आप इसी मास को ऊपर की तरफ खींचे, ऊपर की तरफ लेके आए, जमीन की तरफ नहीं बल्कि इसको ऊपर की तरफ लेके आए। तो हमने कहा कि इसी ऑब्जेक्ट को हम एक सर्टेन हाइट पर लेके जा रहे हैं। लेट सपोज ये उस सर्टेन हाइट है जहां पर हमने उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोई ना कोई मास है, तो हमने इसको ऊपर की तरफ रख दिया। हमने कहा कि अब इसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो एनर्जी क्या कहलवाएगी? वो कहलवाएगी पोटेंशियल एनर्जी। उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम भी देंगे, क्योंकि वो एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है या नहीं है, इसने एनर्जी स्टोर की है या नहीं की है? जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये कहाँ पर आएगा? ऑब्वियसली नीचे की तरफ आएगा। तो हम समझ जाएंगे कि भाई हमने जो इस पर वर्क किया था वो एक एनर्जी के फॉर्म में इसमें स्टोर हो गया है। उस एनर्जी का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हुआ क्या डियर व्यूवर्स कि जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये सर्टेन हाइट कवर करता जाएगा,
और अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ा हो तो mgh होता है, यानी जितनी हाइट ज्यादा कवर करता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती जाएगी, यानी ऊपर जाने में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। इसी तरीके के साथ अगर ऊपर से नीचे आएगा तो याद रखिएगा इसी सेम ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी वो किस में कन्वर्ट होती जाएगी, लास्ट में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो प्रीवियसली भी आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। वहां से अगर छोड़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी क्योंकि हाइट कम होती रही, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है क्योंकि वो अपनी फील्ड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये फील्ड के कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले दे चुका हूँ। अब हमें कहा गया कि ये तो ग्रेविटेशनल के टर्म्स में, अब हम इसको डिस्कस करेंगे किसके टर्म्स में, अब हम इसको डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कैसे इसको डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। हमें कहा गया कि आपके पास दो मेटालिक प्लेट्स हैं, ठीक है, दो एक इलेक्ट्रोड्स हैं, आप प्लेट समझ लें उनको। ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट को हमने एज अ नेगेटिव कंसीडर किया और एक प्लेट को हम एज अ पॉजिटिव प्लेट कंसीडर कर रहे हैं। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। डियर व्यूवर्स, हमें कहा गया कि अगर इनके दरमियान में हम इलेक्ट्रॉन रखें, इन प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन, तो नॉर्मली आपके जहन में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जाहिर सी बात है। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन की फील्ड जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ है। लेकिन हमने इस इलेक्ट्रॉन पर वर्क करना है और उस वर्क की बदौलत हम इसको मूव करवाएंगे ऊपर। अब हम जो वर्क करके इसको ऊपर मूव करवा रहे हैं, वो जो वर्क डन होगा वो उसमें एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और उस एनर्जी का नाम है ई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें एनर्जी स्टोर है या नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है। हम इसको छोड़ेंगे वो नीचे की तरफ आ जाएगा तो हम कहेंगे उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अब सर्टेन पॉइंट से जब हम इसको छोड़ेंगे और वो नीचे की तरफ आएगा तो याद रखिएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, और कौन सी एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। यानी दर हकीकत जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करती जाएगी, ट्रांसफर होती जाएगी। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिस्कस करने के लिए। डियर व्यूअर्स, अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। हमें कहा गया कि आप क्या करें, आप ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स दी हैं आपने, जाहिर सी बात है इसमें पोटेंशियल का डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में पोटेंशियल ज्यादा होता है और नेगेटिव चार्ज पर पोटेंशियल कम होता है। हमें कहा गया कि आप इन दोनों चार्जेस प्लेट, इन दोनों चार्ज प्लेट के दरमियान में जो चेंज ऑफ पोटेंशियल रखें, वो कितना रखें, वो रखें 1 वोल्ट का चेंज ऑफ पोटेंशियल। कितना रखें आप, 1 वोल्ट का चेंज ऑफ पोटेंशियल रखें। और आप कोई भी एक इलेक्ट्रॉन इस फील्ड में रखें, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन हमने इस फील्ड पर रखना है और उसको पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेके जाना है। जब हम उसको पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेके जाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी का नाम क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी का नाम क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वैसे भी आप पढ़ चुके हैं कि जब हम यूनिट को डिफाइन करते हैं तो हमेशा हम 1 के टर्म्स में उसको डिस्कस करते हैं। जैसे 1 न्यूटन आप पढ़ चुके हैं, 1 जूल आप पढ़ चुके हैं, ऐसे ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिस्कस करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस भी तो कर सकता है ना, क्योंकि अगर नेगेटिव से छोड़ेंगे तो पॉजिटिव की तरफ आएगा और ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो जाहिर सी बात है ये एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे कहेंगे, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो गेन भी कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन या लॉस भी करता है। गेन आर लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गेन भी करेगा और क्या करेगा, लॉस करेगा। और कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर, मैंने आपको कंडीशन दी दी है, अबाउट 1 वोल्ट, एज इट ट्रेवल्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब वो ट्रेवल करे पोटेंशियल कितना, 1 वोल्ट का, एज इट ट्रेवल्स द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट का पोटेंशियल जो है वो ट्रेवल करे, तब हम कहेंगे कि इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हुई है दैट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसे हम क्या कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस डेफिनेशन को याद रखिएगा। मैंने आपके सामने एक फार्मूला प्रूफ करना है जिसमें मैं आपको कन्वर्जन ही बताऊंगा, जो मैं ऊपर बता चुका हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स की एनर्जी होती है। डियर व्यूवर्स, हम प्रीवियसली, अच्छा इसको मैथमेटिकली हम प्रूफ करेंगे। हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं अबाउट द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था कि जो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है इन टर्म्स ऑफ चार्ज, वो बराबर होती है Q इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, चेंज ऑफ पोटेंशियल, और Q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है,
अब मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूं कि अगर चार्ज को अगर हम छोड़ेंगे नेगेटिव से वो पॉजिटिव की तरफ आए तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और कौन सी एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो आपको चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नजर आ रही है ना, तो ये लाजमी थोड़ी ये गेन हो, ये तो लॉस भी हो सकती है। लॉस में किस में टर्म्स में मिलेगी हमें, ये आएगी काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। तो इस डेल्टा यू की जगह पर मैं डेल्टा के ई भी लिख सकता हूँ और क्यू इंटू डेल्टा वी को आप सेम रख सकते हैं। अब क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज। अब आप डेफिनेशन को लिख लें, डेफिनेशन को समझ लें तो हमने कितनी चार्ज ली थी उस फील्ड के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन को लिया था। तो क्यू की जगह पर हम 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे और डेल्टा वी क्या था, चेंज ऑफ पोटेंशियल। वो भी आप देख लें, वो चेंज ऑफ पोटेंशियल कितना था, 1 वोल्ट। तो 1 ई इंटू 1 वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन पर कितनी चार्ज होती है आप सबको पता है, वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और 1 वोल्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 1 ही आ जाएगा, अगेन सेम आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जिसकी मल्टीप्लीकेशन पर कोई असर नहीं आता। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्ट। अब ये जो आपको कूलम इंटू वोल्ट नजर आ रहा है, ये दर हकीकत जोल के बराबर है। ठीक है, अब इनमें से फॉर्मेशन याद कीजिएगा कौन सी, कि भाई कूलम इंटू वोल्ट 1 जोल के बराबर होता है, जोल के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जोल्स। अब आप देख लें एक मरतबा इस चीज को, वो ये होगा कि हमने ये जो सारी डेफिनेशन निकाली है, ये 1 इलेक्ट्रॉन और वोल्ट 1 वोल्ट पर निकाली है ना, तो इसको हम सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हैं, 1 ईवी। तो हम कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी अंदर एनर्जी होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स की एनर्जी होगी। तो आई होप कि आपको ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। छोटी सी डेरिवेशन, छोटा सा कॉन्सेप्ट है अबाउट कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, उसको देखना। आई होप कि आपने इसको नोट डाउन किया होगा। सो लेट मी इरेज दिस वन। अब डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जोल को कंपेयर किया जाए तो यहाँ से जोल जो है वो लार्जर यूनिट है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो जोल है वो क्या है, हमारे पास लार्जर यूनिट है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, स्मॉलर यूनिट। अगर किसी भी कन्वर्जन में हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जोल की तरफ जाएंगे, यानी कि हम स्मॉलर से लार्जर की तरफ जा रहे हैं, हम स्मॉलर से लार्जर की तरफ जाएं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जितना भी आंसर आए ना, आपने उस आंसर को मल्टीप्लाई कर देना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। याद रखिएगा इस केस को, जब भी आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जोल की तरफ जाना है, तो जो भी टर्म आपको मिला हुआ आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। इसी तरीके के साथ जोल को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो जोल लार्जर यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्मॉलर यूनिट है। लार्जर से स्मॉलर की तरफ जाएंगे तो उसी टर्म को डिवाइड कीजिएगा किसके साथ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ। इसका सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि हमें पता है कि जो ब्लू फोटॉन होता है ना, वैसे फोटॉन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं। ब्लू फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो होती है 4.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। अब ये जूल है, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो देख लें, यहाँ पर सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या बताई थी, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 4.4 इंटू 10⁻⁻19 को मैं डिवाइड करूंगा किसके साथ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ, तो जवाब मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कैंसिल हो जाएंगे, इसका जवाब तकरीबन कितना आना चाहिए, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। सो दैट्स ऑल अबाउट द यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह।